मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौजूदगी आपको आपके मकसद से हटा रही है। अब आप पर सिर्फ सबा का हक है, और आंटी भी तो यही चाहती है। इस वक्त उन्हें ज़हनी सुकून की बहुत ज़रूरत है, और उनका सुकून आपकी खुशी में है। उनके अंदर ना एक बेइत्मीनानी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ये फैसला उनके दबाव में आके किया है, और आप इस फैसले से खुश नहीं हैं। कहते हैं जब चाहत सच्ची हो तो मोहब्बत मिल ही जाती है। फिर तुम मुझे क्यों ना मिली मुनाहिल? मैंने तो तुम्हें पूरे दिल से चाहा था। इसका मतलब फरीद अभी तक मुनाहिल के ख्यालों से नहीं निकल पाया। उसने ठीक ही कहा है बस कि मैंने सिर्फ कागजी रिश्ता जोड़ा, दिल का नहीं। फरीद मुझे झूठी तसल्लियां देता है कि वो खुश है। मुनाहिल भी तो अभी तक अकेली है। अगर उसकी कहीं शादी हो जाती तो फरीद की आस भी टूट जाती। अम्मी अभी घर जाने का कह रही है, और वलीद ने तो अभी तक पैसों की कोई बात ही नहीं की। पता नहीं देगा भी या नहीं। कहाँ हो तुम हनान? ना तुमने कॉल की और ना तुम आए। तुम्हें बताया तो था, कल मेरी मीटिंग थी, काफी लेट फ्री हुआ वहां से, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, और आज क्या कर रहे थे? यार कल मीटिंग में कुछ जगहें देखी थी स्टूडियो के लिए, आज उसकी रेकी के लिए चला गया, फिर 3-4 वीडियोस भी शूट किए हैं। फिर मार्केट जाना था इक्विपमेंट देखने के लिए। तुम तो जानती हो हुसैन भी मशकूक हो रहे हैं, इसलिए मैं जल्द से जल्द अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। जाहिर है मशकूक तो होंगे। 1 साल से तुमने पैसे रखे हुए हैं हनान। ना ही कोई सबूत है और ना ही तुम कुछ बताते हो। इसलिए अब मैं अपना पूरा टाइम इस काम को देना चाहता हूँ। बहुत ऐश कर लिया मैंने, बैठे बैठे सारी सेविंग खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, तुम अपने काम करो। वैसे भी कल हम घर आ रहे। अच्छा सुनो,
वलीद ने कुछ दिया? फिलहाल तो नहीं। तुम तो जानते हो वो अपनी परेशानियों में लगा हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं अना, वलीद जो कुछ भी देगा ना वो मैं रखूंगी। मगर उससे तो तुमने मेरे कारोबार का क्या क्या पैसे मांगे हैं ना। तो क्या शॉपिंग का क्या मांगती? क्या करोगी इतने पैसों का? तुम्हारी अम्मी के मुंह पे मारूंगी। वो जो आगे पीछे घूमती है ना शीबा के, उसके बाद मुझे शीबा उस घर में नजर ना आए। तुम भी समझ लो और अपनी अम्मी को भी समझा लेना। आई समझ तुम्हें? ठीक है। मैं अब भी रुक जाती, ना जाती, लेकिन क्या करूं? घर इतने दिनों से बंद पड़ा है, सफाई करवानी है, और फिर ज़ारा को भी उसके ससुराल भेजो। इतने दिनों से यहाँ रह रही है मेरे पास। हाँ माजिदा, तुम जाओ, जाकर अपने काम शाम करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सालिया से बात हुई तुम्हारी? हाँ, रात हुई थी बात। क्या कह रही थी? कब इरादा है रुखसती का? कह तो रही थी कि डेट का बताएगी। बस जैसे ही पता चले ना तुम मुझे पहले बता देना, ताकि मैं आ जाऊं। और फिक्र मत करना, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। हाँ हाँ, तुमने ही तो देखना मेहमानों को। सच बताओ ना, बहुत बड़ा सहारा है मुझे तुम लोगों का। कैसी बातें कर रही, अपने होते किस लिए हैं? ना, सही कह रही हूँ। माजिदा, मनाहिल का क्या सोचा तुमने? मनाहिल के बारे में क्या सोचना है? भैया, उसकी भी शादी करनी चाहिए ना। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अब रिश्ते वाली से करती हूँ बात। अच्छा खानदान हो, पढ़ा लिखा लड़का हो, हमारी मनाहिल में भी तो कोई कमी नहीं है ना। हाँ हाँ, मुतमईन रहो तुम। अच्छा सुनो, कोई रिश्ता समझ में आए ना तो मुझे बताना। वलीद से कह के पूरी तरह से छानबीन कर लूंगी मैं। इंशाल्लाह जरूर। मनाहिल मुझे बहुत अजीज है, मैं इसलिए चाहती हूँ कि अब वो भी अपने घर की हो जाए। ऐसा ही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा उसके लिए, इंशाल्लाह। आज इसे मनाहिल की शादी का ख्याल कैसे आ गया? इससे पहले तो कभी नहीं कहा इसने।